कांग्रेस की टिकट विजेंद्र इंद्रपुरा लेके आ गया, राजपूत दूसरा, और 3-3 हेलीकॉप्टर लेके हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 3 बार आ गई, और मेरा समाज उधर घूम गया। गुर्जर समाज में जेपी खटाना ने, राजेश ने ये लेके बडाना को आ गए, गुर्जर उधर चले गए। रणबीर का फेलियर, परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो गए। उसके बावजूद मैं चुनाव जीत गया था, लेकिन मेरे एक ही बेटा है। अरे ये मनोरमा वहां बैठी बैठी शायद कोई पूत की गाल नहीं दे दे और मुझे गाली देगी नागौर में बैठी बैठी, तो इसका आप वापस कैंसिल करो। मैंने हाथों हाथ नोट ला के इनको दिए थे, और उसके बाद एक भी ट्रांसफर। अब हकीकत ये थी कि पिछले 5 साल में मेरे लोगों को यहाँ से चुन चुन के, राजनीतिक दिव्यता से मेरे लोगों को चुन चुन के यहाँ से बाहर फेंक दिया। अब मैं चुनाव जीता तो वो लोग मेरे से उम्मीद करते थे कि मैं उन लोगों को वापस यहाँ लेके आऊं, जिन लोगों को यहाँ से बाहर फटका, वो जो सारे मेरे से ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनको लेके आऊं, और ये गलत परंपरा हो गई। हकीकत है कि ये गलत शुरुआत हो गई, जो ये शुरुआत मैंने नहीं की थी, और मैं इसका कभी समर्थन भी नहीं करता, लेकिन ये शुरू हो गई। और इस रास्ते पर मुझे भी बिना मन से, दुखी मन से इस रास्ते पर मुझे भी पांव रखना पड़ा। 1% भी खुश नहीं। और दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं, हम तो विकास की राजनीति करते हैं। कोई उदयपुर वाटी के अंदर कोई भी 15 विधायक, विधानसभा के 15 चुनाव हो गए, कोई इस उदयपुर वाटी में माई का लाल कोई विधायक है तो राजेंद्र गुड्डा के सामने बैठ के और मेरी बात का जवाब दे दे। मैंने 2 सरकारी कॉलेज करवाए हैं, 2 तहसील हैं। मैंने इस उदयपुर वाटी के अंदर एक साथ 89 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, 89। मेरे पास यहाँ की उदयपुर वाटी विधानसभा की ज्यादातर जाट समाज की बेटियां, बच्चियां कि हमारी पोस्टिंग कराओ यहाँ, तो मैंने उनको कि कहाँ कराऊं, यहाँ तो उप स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। तो मैंने जितनी लड़कियां थी उनकी लिस्ट बना के, एएनएम और जीएनएम जितनी भी थी, और उनको एक साथ 89 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे। 89। 5 साल के अंदर यदि बीजेपी के राज में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हो तो बता दे। हॉस्पिटल की बात करते हैं, पूक को मैंने सीएससी बनाया, 1 डॉक्टर बैठता था, 6 डॉक्टर बैठते हैं। गुड़ा में पीएससी मैंने कराई, मनकसाज में पीएससी मैंने कराई, सराय में पीएससी मैंने कराई, धमोरा में पीएससी मैंने कराई, सिंगनौर में पीएससी मैंने कराई, केड में मैंने पीएससी बनाई, अब उसको सीएससी बना दिया, छावसरी में मैंने कराई। तो काम की बात करें। और मेरा आपसे निवेदन है कि एक भी आदमी काट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती। उदयपुर वाटी के अंदर आप सारे लोग मुझे जानते हैं, 36 किताब है, 36, जिसमें 2 किताबों को छोड़ के 34 किताब में मेरे डिस्ट्रैक्शन आती है। कुमार, खाती, नाई, दर्जी, एससी, एसटी, मीणा, मुसलमान, ब्राह्मण, महाजन, 34 कौम के अंदर मेरे डी लगती है। मेरे सप्लीमेंट्री 2 ही जगह है, 2 ही जगह, जो वहां जातिवाद की, जातिवाद का कारण है। यदि जातिवाद न हो तो मेरे डी यहां भी लगे, कैंडिडेट आ जाता है कास्ट का। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सारे नौजवान पीछे बैठे हैं, इस उदयपुर वाटी के अंदर 40 साल तक शिवनाथ सिंह जी और इंदर सिंह जी आमने सामने राजनीति में आमने सामने रहे। 40 साल तक एक दूसरे के विरोधी रहे, एक दूसरे की बुराई करते रहे, और जब उनका राजनीतिक जनाधार, जमीन का आधार खिसकने लगा तो दोनों एक जगह हो गए। और एक जगह होके बोले, अब शिवनाथ सिंह जी ने कहा इंदर सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और इंदर सिंह जी ने कहा शिवनाथ सिंह जी बहुत अच्छे हैं, और आप 40 साल तक लोगों को अलग अलग रखा। फिर लास्ट के अंदर बोले मैं एमएलए, तू प्रधान, एक जगह हो गए थे। 25-30 साल तक रामनिवास जी सैनी और हम अलग रहे। रामनिवास जी ने कहा राजेंद्र गुड्डा बदमाश, मैंने कहा रामनिवास जी का बदमाश। अब वो चेयरमैन मेरे सहयोग से बन गए, बोले राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी है। ये नेताओं की नेतागिरी में मेरे भाइयों नहीं पड़ के, मेरा तो आपसे निवेदन है सारे नौजवान साथी कि विकास की बात हो। राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो गुड्डा के अंदर तहसील नहीं होती, राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता,
और इस उदयपुर वाटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आने वाले समय में है, हमारे गांव के अंदर गुड़ापुंग, नेवरी, चौरा, किशोरपुरा, ककराना, दीपरा, जहाज, मावता, मंडावरा, छापली, कोट, इन सारे गांवों के अंदर काटली नदी में यह स्थिति थी। मई जून के महीने में ठोकर मारते थे तो पानी आ जाता था। 25 साल पहले काटली नदी में ठोकर मारने से पानी आ जाता था। मई के महीने में आज 1000 फुट तक पानी नहीं है, सारे गांव सूख गए। और वो स्थिति इधर जैतपुरा में आ गई, वो स्थिति इधर दोड़ाखेड़ा में आ गई, हमारे रघुनाथपुरा के अंदर है, आपके उकमपुरा में आ गई वो स्थिति, आपके बामलास में वो स्थिति आ रही है। आने वाले समय के अंदर पीने का पानी मुश्किल से मिलेगा। नरेगा में काम करने वाले मजदूर टैंकर डला के मूल का पानी पीते हैं। 100 साल तक हम में से इस दुनिया में यहाँ बैठे इनमें से कोई नहीं रहेगा। 100 साल बाद में राजेंद्र गुड्डा की पाइपलाइन रहेगी, कुमाराम लिफ्ट का पानी रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप राजनीति की बातें करते हैं तो मैं आपसे छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। यदि इस उदयपुर वाटी के अंदर कास्ट के बेस की राजनीति होती, पिछली बार भगवाना राम सैनी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, सैनी समाज के वोट उनके वोटों में से बाहर निकाल दो और कांग्रेस के वोट बाहर निकाल दो, 25 वोट नहीं बचेंगे उसके पास, 25। और बीजेपी के कैंडिडेट के पास जाट समाज के वोट बाहर कर दो, जाट समाज के वोट अलग कर दो और बीजेपी का वोट अलग कर दो, वोट नहीं बचते। मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, बसपा से, उसके कैंडिडेट के नरेंद्र सैनी के 2013 में 1100 वोट आए थे। कितने? 1100। और मेरे समाज और मेरी पार्टी के वोट अलग कर दो तो 50,000 वोट को कलेजे में लेके घूमता हूं। 50,000। और पहला चुनाव 2003 में रणवीर तो गांव के नाम नहीं जानता था, पंचायतों के नाम याद नहीं थे उसके। शिवनाथ सिंह जी तो आधे वोटों में आ गए थे, रामनिवास जी सैनी शिवनाथ सिंह जी तीसरे नंबर पर गए थे और 14,000 वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद रणबीर के उसका फेलियर हो गया। कांग्रेस की टिकट विजेंद्र इंद्रपुरा लेके आ गया, राजपूत दूसरा, और 3 हेलीकॉप्टर लेके बस हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 3 बार आ गई और मेरा समाज उधर घूम गया। गुर्जर समाज में जेपी खटाना ने, राजेश ने ये लेके बडाना को आ गए, गुर्जर उधर चले गए। रणबीर का फेलियर, परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो गए। उसके बावजूद मैं चुनाव जीत गया था। उसके बाद जब मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, मेरा समाज मेरे साथ नहीं था, और रणबीर का फेलियर था और कांग्रेस का टिकट राजपूत लेके आ गया था, उसके बाद चुनाव जीता था मैंने 28,000 से मेरी यात्रा शुरू की। दूसरे चुनाव में वो जहाज डूब गया जिसके अंदर मैं बैठा था, वो कांग्रेस का जहाज ही डूब गया जिसके अंदर 200 में से मात्र 21 निकले, बाकी सारे डूब गए हम। फिर भी मेरे वोट 28,000 से 47,000 हो गए थे। तीसरी बार मेरे वोट 60,000 हो गए। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मेरे वोट बढ़ेंगे आगे, ये आपको बता रहा हूं। 60,000 से ऊपर वोट आएंगे मेरे। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, सुबह से शाम तक ईमानदारी की बात है 500 लोगों के कांटे निकालता हूं कम से कम। जिसका कांटा निकालता हूं ये नहीं देखता इसकी जाति क्या है, इसका गांव कौन सा है। इस मामले में 500 लोगों के कांटे निकालता हूं कम से कम। राजनीति की बात तो यह है कि नवलगढ़ से मेरे प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने नवलगढ़ में चुनाव लड़ा था, उनका टिकट था, 2 टिकट थे उनके पास, 2, और वो तीसरे नंबर पर थे। जीत गए थे बीजेपी के, सभी जीत गए थे, वो भी जीत गए। जब जनता जान गई तो पता चला कहां चले गए। ST हर समाज में 80 से 90% लोग मेरे साथ रहते हैं, 80 से 90%। और यो जाति वालों को तड़ रहे ने थारा वोट 80% मन पड़ा है, बीमारियां चढ़ रही है।
और इनको कोई उपाय भी को नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आदमी के कर्म देखने चाहिए। एक गलती बता दे, एक मेरा फॉल्ट बता देना कि राजेंद्र गुड्डा इसने यहाँ फॉल्ट किया, एक फॉल्ट बता दो, सिंगल फॉल्ट। विकास के मामले में बात हो, यदि पक्षपात